पूरा करने की कोशिश करें। तो आ चुके हैं कविता मैडम। तो आप सभी के मतलब मैं हम अपने सीनियर लीडर हैं, जो हमारे जो भी जितने भी हैं और अपनी हमारी जो बहनें हैं, मैं सभी को अपने साथ में लेकर कविता मैडम का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूँ। वेलकम कविता मैडम। क्या आप? सुमन जी सिर्फ दो दो तीन मिनट और दीजिए। ओके मैम, ओके, कोई नहीं। तो इसी के बीच में मैं रितु मैडम को इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम रितु मैडम, 2 मिनट के लिए आप अपने विचार रखें जब तक कविता मैम आते हैं। थैंक यू मैम। नमस्कार JRCM सभी को। मैं रितु शर्मा अम्बाला से मेडिकल लाइन से हूँ और इस अभियान को मैं सीख रही हूँ आप सब लोगों के साथ। और जैसे कि आज मैम ने बताया, आज मीटिंग बहुत ही शानदार जानदार होने वाली है। और इस मीटिंग को आप अपनी डायरी में नोट करें, नोट्स बनाएं। जैसे मैडम कह रहे हैं, नोट्स बनाओगे तो नोट कमाओगे। और सबसे बड़ी बात मैडम ने बोली है कि हमें हौसला रखना है, हमें ठान लेना है। वो एक जब हम पढ़ते थे ना, हमारे उसमें मुहावरा आता था ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो हमें मन नहीं मारना है, हमें अपने मन को, अपने हौसलों को बुलंद करके चलना है, ताकि हम एक अच्छी कामयाबी पे जा सके। हमें कविता मैम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि कविता मैम एक वुमेन, एक फीमेल होने के साथ साथ आज इतने अच्छे लेवल पे है। उनके सामने भी होंगे जिन्होंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, वो बहुत आगे जा सकते हैं। अभी अपने सामने ही है, देखो, हम हरियाणा से और मैम महाराष्ट्र से है। सबसे बड़ा चैलेंज तो लैंग्वेज को लेके होता है। हालांकि हिंदी सभी को अच्छे से आती है, फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं रह जाता है ना। लेकिन मैम ने पिछली बार जो हमें मीटिंग दी थी वो इतनी शानदार थी, हमें पता ही नहीं लगा कि मैम महाराष्ट्र से और हम हरियाणा से है। ऐसा कुछ स्टेट डिफरेंस हमें मैम ने महसूस नहीं होने दिया। तो आप देखो, सीखो मैम से। मैम ने कितने चैलेंजेस एक्सेप्ट किए होंगे, जो आज की सोल कितनी अच्छी ट्रेनर है, निर्जरा में मैम है। अपनी टीम्स को मैम लेके जाती है घुमाने के लिए, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री। देश विदेश में मैम का इतना अच्छा मतलब बोलबाला है कि हम बता नहीं सकते। तो हमें मैम से सीखने को मिलता है हर बार। और ये तो हमारा सौभाग्य है जो हमें आज 2 ढाई महीने बाद फिर से मैम की मीटिंग मिली है, फिर से हम मैम को सुन पाएंगे। तो आप सब अपनी डायरी पेन लेके बैठें और सब अपने नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि 20 मार्च आज हो चुका है, महीने के 11 दिन ही बचे हैं। बिजनेस को डेवलप करने के लिए टाइम कम है। तो आप टाइम का सही यूज करें, इसको वेस्ट ना करें। और इस मीटिंग का फायदा उठाएं। जिसने जो की सोल पे काम कर रहा है, उसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, उसका बिजनेस डेवलप होने वाला है। आज की मीटिंग के सुनने के बाद अगर आपने ध्यान से सुन लिया, उसको ध्यान से नोट कर लिया, तो मैं दावा करती हूँ कि आपका बिजनेस डेवलप होगा। क्योंकि इस मीटिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जल्दी से फिर से हमें कविता मैम का टाइम भी नहीं मिल पाएगा। अभी भी हमने 2 बार ट्राई किया है, जब जाके मैम का टाइम मिला है। ये तो सुमन मैम का हमें थैंक्स करना चाहिए, जो बीच बीच में मैम कविता मैम को ले आते हैं, उनसे टाइम ले लेते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सुमन मैम के लिए तो बनती है, जो इतना मतलब अपनी टीम के लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं, है ना। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। तो आप अपना डायरी पेन लेके बैठें और अपने नोट्स तैयार करें। कविता मैम रेडी हैं? को होस्ट बनाइए मैडम उनको। जी मैम, जी सर। मैम ये दूसरा नंबर है, उस पे कोर्स बनाना, 1 मिनट। जी। ये डबल माइक चल रहा है किसी का ना। मेरा मेरा है, ही मेरा मेरा है। ही। मैम अनम्यूट है, म्यूट म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए। रितु मैम म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। जी 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 सर। मैंने इधर से बंद कर दिया ना, सबका ये चल रहे थे जो। जी। तो हम सब दीदी। अपनी जोरदार तालियों के बीच
एक डायनेमिक लीडर, जो एक फीमेल्स होने के साथ साथ, वुमेन होने के साथ साथ, एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ आज इतने अच्छे मुकाम पे हैं, जो ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हम सब जोरदार तालियों के बीच मैम का स्वागत करते हैं। वेलकम मैम। वेलकम कविता मैम। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू रितु जी, और थैंक यू सभी आप सबने जो भी आज यहाँ पे अवेलेबल है, सभी मेरे साथियों, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मुझे भी अच्छा लगता है आपके टीम में बार बार आने के लिए। और आशा है लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई उसके बाद आप सभी ने किसोल पे सोचा होगा। किसोल पे कुछ लोगों के उड़ान भी हुए होंगे, जिन्होंने रजिस्टर किया उनके क्लासेस भी शुरू हुए होंगे। और सुमन जी ने किया, वेरी गुड सुमन जी। तो क्लासेस कंप्लीट हुए हैं कुछ लोगों के। सिर्फ सुमन जी के साथ मैं पूछना चाहूंगी, सिर्फ सुमन जी ने या और कई साथियों ने हमारे उड़ान शुरू किया था? उड़ान के क्लासेस किसी ने उड़ान का रजिस्ट्रेशन किया था? 4-5 दिन बैठे हैं मैम, अच्छा, शायद मेरे चार हिसाब से पांच 5-6 हो गए थे। हाँ जी, मेरे साथ, मेरी टीम बहुत से बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही नितिन मैम बढ़िया। ने किया था। और अच्छा जी, जी, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी का धन्यवाद चाहती हूँ। और इस खूबसूरत जो आरसीएम हमारी सिस्टम है, इस सिस्टम में आज हम क्यों जुड़े हुए हैं, या हम किसोल के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा सबका, हम सब एक जैसा सोचते हैं। हम सब यह सोचते हैं कि आज मैं दूसरों के लिए कैसा, क्या कर सकता हूं, मैं मेरे हिंदुस्तान के लिए क्या कर सकता हूं ना। हम ऐसा सोचने वालों में से नहीं कि सिर्फ सेल्फ के बारे में सोचते हैं। तो साथियों, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे क्यों है? क्योंकि हमारी सोच एक है। और आरसीएम के साथ जो नए लोग हैं उनको शॉर्ट में मेरा परिचय कर दूं। मैं कविता विदड़े, अमरावती महाराष्ट्र से। मेरा बाय प्रोफेशन में लेक्चरर थी। लेक्चरशिप मैंने 2000 में छोड़ी थी। उसके बाद मैंने डायरेक्ट सेल्स कंपनी के साथ काम शुरू किया था। तब इंडिया में शुरुआत थी डायरेक्ट सेल्स की। और डायरेक्ट सेल्स कंपनी के साथ शुरुआत की। लगभग 2005 तक मैं उस कंपनी की हेड ऑफ द, काफी यानी अच्छा लेवल पे पहुंच गई थी। पूरी इंडिया में अच्छा काम चल रहा था। और जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रही थी वो मार्केट में पहले से थी और आज भी है। पर उस कंपनी को डायरेक्ट सेल्स का सिस्टम नहीं समझा। और साथियों, आज उनका नाम डायरेक्ट सेल्स में नहीं है। तो इसके बाद मैंने खुद की डायरेक्ट सेल्स कंपनी शुरू की थी। उसको भी बहुत अच्छे तरीके से रन किया था। ऑल ओवर इंडिया काम था। बट चैलेंजेस कुछ करते हैं तभी आती है, सही है ना? नहीं करेंगे थोड़ी आएगा। घर से बाहर निकलेंगे तभी चैलेंज दिखेंगे। वैसे कुछ बहुत सारे चैलेंजेस मेरी खुद की कंपनी में आए और मुझे वो काम बंद करना पड़ा। और 2019 में डॉक्टर सोनी पानीपत से, जो पिछले 2005 से, मैं आप सभी को पूछना चाहती हूं कि अगर आपको किसी ने ना कहा कि भाई ये आरसीएम मुझे मत बताओ, क्या है आरसीएम, क्या प्रोडक्ट्स है, अगर आपको किसी ने ना कहा तो आप उसके पास कितनी बार जाते हो? निशा जी, कितनी बार जाएंगे? सब किसने बोल दिया कि नहीं नहीं भाई ये आरसीएम मत बताओ, तो हम कितनी बार जाएंगे? 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, है ना? फिर तो हम बोलेंगे छोड़ दो ना, क्या इसके पीछे लगना है, ये हमारी बात नहीं समझ रहा। पर डॉक्टर सोनी 2005 से लेके 2019 तक इस फॉलोअप के साथ थे कंटिन्यूअस। कविता जी कहाँ हो, कविता जी कहाँ हो? तो ये मुझे लगता है डायरेक्ट सेल्स की इंडस्ट्री का रिकॉर्ड है फॉलोअप का। इतना भी फॉलोअप कोई कर सकता है। और उनका एक ही था, कविता जी आपको आरसीएम ज्वाइन करना है, आपको आरसीएम। मैंने 2019 में उनको यूं कहा था कि सर क्या आप आरसीएम आरसीएम करते हो, क्या है आपका बता दो। जैसे हमें तब तक नहीं पता होता है ना, तो उस हिसाब से मैंने भी आरसीएम का तभी रजिस्ट्रेशन किया, केवाईसी दी। पर जैसे केवाईसी देने के बाद उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स लाके दिए। प्रोडक्ट्स को जब मैंने देखा, समझा, मेरी आदत बहुत ही ऐसी चीज को जानने लगी हो ना तो उसके डेप्थ तक जाती हूँ।
वो प्रोडक्ट, उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, क्वांटिटी कितनी है, कहाँ से बनाया है, कैसे बनाया है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी रिसर्च कैसी है, कई सारी बातें। ये मेरी आदत है, पहले से आदत है। तो ये आदत मुझे यूं कहो सोने नहीं दे रही थी, मेरी नींद उड़ गई थी, क्योंकि मैं एक एक प्रोडक्ट के आरसीएम के जब देख रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। आप न्यूट्रीचार्ज की बात करो, इवन हमारी कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लेंगे तो भी उसमें डले हुए कंटेंट से लेके हर चीज का अगर हमने देख लिया कि ये कैसे बन रहा है, इसकी प्रोसेस क्या है, और ये जिस कॉस्ट में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एक अगरबत्ती की भी बात करूं ना, मेरी हिंदी समझ में आ रही ना सबको, हरियाणवी भी कुछ दिन के बाद सीख जाओगे आप, सिखाओगे तो। एक अगरबत्ती की, धूप बत्ती की भी बात करेंगे ना, वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर वो 7 रुपए की है तो वो भी पॉसिबल नहीं, 40 की है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ जय हो टीसी सर की बोलना पड़ेगा। हम हमारे प्रोडक्ट्स को कांच की तरह देख रहे हैं, हमारा एक एक प्रोडक्ट कोहिनूर हीरे के जैसा है। 24 कैरेट गोल्ड, वो भी स्टैंप वाला। और फिर मुझे लगाव होने लगा प्रोडक्ट्स के साथ। 3 जनवरी 2021 को प्रियंका मैम की एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में प्रियंका मैम ने कुछ उद्देश्य बताए हाइजीन के बारे में, हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसके बारे में। उस मीटिंग के बाद फिर दिल तो ऐसे ये कहने लगा कि क्या कर रहे हो यार कविता लाइफ में, क्या मकसद है तुम्हारे लाइफ का, क्या वैल्यूज है तुम्हारी। और वहां से उन्होंने जब बताया कि आज हाइजीन की क्या परिस्थिति है और हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां, हमारी बेटियां किस तरीके से जी रही है, वहां से साथियों मेरा एक मकसद बन गया, विजन बन गया। मुझे हिंदुस्तान की हर घर तक जाना है, मुझे हर महिला का हाथ पकड़ना है जो जिसके थ्रू मैं और 1000 लोगों तक पहुंच सकती हूँ। और चलती गई, फिर मैम के साथ पीक्यूसी, फिर उड़ान, निर्जरा, निर्भय, ये सभी प्लेटफॉर्म्स जब बनाए, तब मैम के साथ जो रहने का मौका मिला, आज उसकी वजह से हिंदुस्तान की पहली निर्जरा, ये जो आप ग्रीन ब्लेजर देख रहे हो, ये हिंदुस्तान का पहला ग्रीन ब्लेजर था। उसकी वजह से आज भिलवाड़ा में जो फोटो लगी, अच्छा लगता है ना, जो हम कर रहे हैं उसका किसी ने आपके बारे में सोचा, देखा। इसके साथ साथ जिस तरीके से मैं वर्कशॉप लेती थी किसोल के, एक बार दिनेश शेलेटिया गुजरात से उन्होंने फोन किया कि कविता जी गुजरात में आइए, हमारा एक वर्कशॉप लीजिए। 4 साल पहले की बात है। तब किसोल की शुरुआत गुजरात में कुछ भी नहीं थी, और वो कहते हैं, ऐसे दिनेश जी कहते हैं कि कविता जी वहां से गुजरात शुरू हो गया किसोल के साथ, और आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा निर्जरा और सबसे ज्यादा उड़ान अचीवर गुजरात में। और वो महिला जो आज एक सिलाई का टाका, वहां पे 1-1, 2-2 रुपए से महिला काम करती है, जो करती थी दिन के 50 रुपए जोड़ती थी कैसे ना कैसे, आज वो महिला शान से कह रही है मैं 30,000 कमाती हूं, मैं 40,000 कमाती हूं, मैं 50,000 कमाती हूं। यही तो चाहते हैं ना हमारे सर। रियल में सिर्फ पैसा कमाना नहीं, उनमें जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, उनमें जो बदलाव लाया है ना, वो खुद का बेस्ट वर्जन बन चुकी है, जो पहले थी 3 साल पहले, 4 साल पहले। और साथियों धीरे धीरे प्रियंका मैम ने फिर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, गोवा, दीव दमन, ये सभी राज्यों का हेड बना दिया, और आज मैं ये सभी राज्य एज अ ट्रेनर संभालती हूँ। ये शायद
आरसीएम के इतिहास में पहली बार हुआ है कोई नेटवर्कर ट्रेनर बना है अभी तक, क्योंकि आज उद्दिष्ट अलग है। एक ही लगता है कि मैं क्या कर सकती हूं। मैं इतनी बड़ी जो सोच है हमारे टीसी सर की, उसको मैं कहां तक लेके जा सकती हूँ। प्रियंका मैम की जो सोच है उसको कहां तक लेके जा सकती हूँ। चार दीवारी के अंदर तो बैठ के नहीं हो सकता। और बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे हिंदुस्तान में काम हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। कीसोल क्या है? कीसोल एक प्रोडक्ट है? जी नहीं। कीसोल एक, हर महिला को उसका सपना जगाने के लिए, वो जो देख रही, उसने कभी देखा होगा सपना, उस महिला को उसकी जिंदगी में एक वैल्यू ऐड करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमारी हर महिला, हजारों महिला साथ में लेके आने वाले कुछ सालों में ये होगा। हिंदुस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात हो रही है तो सिर्फ आरसीएम के साथ ये होने वाला है। पर उसके लिए हमें सबको साथ चलना पड़ेगा और हमें सबका योगदान एक ही है। मैं खुद को कैसे एक्सपर्ट बना सकूं, जो है उसको समझना तो पड़ेगा ना। तो आज हम बात करेंगे, मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट पे आज बात करना चाहती हूँ, क्योंकि दिन कम रह गए। मार्च कहीं ना कहीं हम कहते हैं हर हर महीना ही हमारा ग्रोथ का है, बट मार्च में एक अलग सी हवा चलती है भाई। तो ज्यादा से ज्यादा हम पीवी कैसा इकट्ठा कर सकेंगे। तो मैं आज आपको एक प्रोडक्ट के साथ बात करना चाहती हूँ, और वो प्रोडक्ट का नाम है हेयर रिवाइवल किट। हेयर रिवाइवल किट। इस हेयर रिवाइवल किट की बात बताऊं तो इसकी आज एक रिवाइवल किट का पीवी 1000 रुपीज, 1000 है मिनिमम। हमारे पास 10 दिन बचे, यूं समझो। और इस 10 दिन में अगर 10,000 पीवी बनाना है तो बेस्ट वे है हेयर रिवाइवल। पर ये किस तरीके से काम करती है, सिर्फ किसी को देना नहीं है, हम उसकी जिंदगी बना रहे हैं। इतनी बड़ी कमाल की चीज होने वाली है। मैं आपके साथ स्लाइड तो शेयर करती हूँ, बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इसकी प्रोसेस। देखिए, ये तो आम समस्या बन गई। आप घर के बाहर निकले, थोड़ा सा आसपास में सिर्फ इतना बोलिए, अरे बाप रे क्या बाल झड़ रहे हैं मेरे, आजकल बहुत ही बाल झड़ रहे हैं। चार घर से चार लेडीज आके, जेंट्स भी आएंगे और बोलेंगे बहुत बड़ी समस्या है बाल झड़ना। सभी, कितने सारे लोग आज परेशान हैं। ऐसा नहीं, मार्केट में कई सारी चीजें उन्होंने ट्राई की है। कई सारे शैम्पूस ट्राई किए, ऑयल ट्रांस, कई सारी सीरम ट्राई किए, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग होती है, उन्होंने ट्राई किए, पर उनको आज तक रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये जो समस्या है, एक मिनट, मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो गई? जी सुमन जी जी, मैम। कौशिक सर, यस जी मैम। मैम। थैंक यू। तो आज के समय ये बहुत ही आम समस्या है, बहुत ही आम। दूसरा तीसरा व्यक्ति इससे ग्रसित है, और वो एक ही समस्या हर एक के पास है। बाल झड़ रहे, डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, और यहां तक झड़ रहा है कि गंजापन आ रहा है। तो क्या कारण है बाल झड़ने के? हमें पहले, सबसे पहले सिर्फ शैम्पू बदलने से
ऑयल बदलने से बाल झड़ना बंद हो गए क्या? लोग तो वही कर रहे हैं। तो हमें इसकी जड़ समझनी है, क्यों बाल झड़ रहे हैं, क्या उसका कारण है, तभी हम लोगों के साथ काउंसलिंग कर पाएंगे। एक तरीके का मैं ट्रेनिंग आपको देना चाहती हूँ आज इसके बारे में, क्योंकि 10 दिन में 10,000 पीवी आपके होनी चाहिए 100%। इसके कई सारी समस्याएं, जैसे हम आज आरसीएम कर रहे हैं, हमें न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी है, लोगों को नहीं है कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आज बालों की समस्या बढ़ गई है। और ये हमें पता है कि आज हमारी थाली पूरी खाली है। दूसरी चीज होती है जो गट हेल्थ, यानी चयापचय। अगर किसी का चयापचय ठीक नहीं है तो डाइजेशन ठीक नहीं है, वो समस्या हो सकती है उसकी बाल झड़ने की। वो कारण है वीक ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। योगा में जैसे मराठी में शीर्षासन कहते हैं, नीचे मुंडी ऊपर पैर, है ना, करवाते ना कई बार, जिससे बालों में जो हमारा स्काल्प है ना, हेड में, वहां पे ब्लड का सप्लाई होना चाहिए वहां तक। तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता नहीं है, इसकी वजह से बाल झड़ते हैं। बड़ी बहुत बड़ी समस्या है ब्लड सर्कुलेशन की। आज तक हमने देखा जो लोग, लेडीज स्पेशली, आजकल पार्लर्स में जाके पता नहीं क्या क्या कलर्स लगा रही है, स्मूथिंग कर रही है ना, केराटिन, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट्स कर रही है। क्या लगा रहे हैं वो लोग? क्या लगा रहे हैं बताइए? केमिकल नहीं लगा रहे? और उस केमिकल की वजह से, ऐसा नहीं, लेडीज जेंट्स भी जा रहे हैं जेंट्स भी जाते हैं, कई सारे केमिकल्स लगाते हैं, और उसकी वजह से वो केमिकल्स कहीं ना कहीं स्काल्प को डैमेज कर रहे हैं। अच्छा, एक आम है डाई। डाई लगाते हैं सभी लोग। अब डाई जो लगा रहे हैं उसमें कितना भयानक केमिकल है, अमोनिया है, कितने सारे केमिकल है, वो स्काल्प को खराब कर रहा है ना, और उसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, महिला हो या जेंट्स हो, आज ये बहुत आम हो चुका। महिलाओं में पीसीओडी, पीसीएस, जो भी प्रॉब्लम्स है, इसके अलावा सिंपल एक थायराइड लीजिए, ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं सबके हार्मोन्स, उसकी वजह से बालों का झड़ना एक कारण है। एक कारण नहीं है बाल क्यों झड़ते। डैंड्रफ। डैंड्रफ क्यों होता है? जो शैम्पूज यूज करते हैं, वो शैम्पूज में केमिकल बहुत ज्यादा होता है, सर्फेक्टेंट जो होता है वो सल्फेट होता है, और सल्फेट क्या करता है, ये स्काल्प एकदम से पूरा ड्राई कर देता है, बालों को एकदम ड्राई। आपने देखा कभी कभी शैम्पू करने के बाद ना बाल ऐसे फूल जाते हैं बहुत ज्यादा, क्यों? उसमें जो ऑयल होता है वो भी वो सर्फेक्टेंट निचोड़ लेता है। ऑयल जो होता है ना, हमारा नेचुरल ऑयल होना चाहिए बालों का, वो स्काल्प में से निकलता है, वो भी नहीं निकल जाता है। तो स्काल्प डैंड्रफ बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। आपने वॉश किया, दूसरे दिन डैंड्रफ और ज्यादा होता है, तीसरे दिन और ज्यादा होता है। तो उसके कारण हमारे जो फॉलिकल्स कहते हैं, जो ये बाल निकल रहा है ना स्काल्प में से, ये फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं, उसकी पकड़ कम रहती है, और वो इसलिए गिर जाते हैं, उसके कारण हमारे बाल झड़ रहे हैं। स्ट्रेस, ये तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको स्ट्रेस बढ़ गया है। पहले स्ट्रेस बताइए ना, स्कूल में जाओ या कॉलेज में जाओ, घर में भी बच्चों को भी, सबको सबको स्ट्रेस है। पहले कैसा होता था, एक जॉइंट फैमिली होती थी, सब एक दूसरे को समझ के लेते थे और एक दूसरे के साथ खिलमिल के रहते थे। आज वो बात नहीं, घर में 2 3 4 लोग हैं, सब अपने अपने काम में, अपना अपना, सबका स्ट्रेस भी बढ़ चुका है। तो ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं कारण है जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। और लास्ट इज द पोल्यूशन। आपने देखा कितनी गाड़ियां हो गई,
कहीं पे भी जाइए ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी, अच्छा 2 टायर 3 टायर सिटी, कोई भी सिटी में जाइए, पोल्यूशन इतना खराब हो गया, ओजोन लेयर कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जी रहे हैं हम, ऑक्सीजन तो मिलता ही नहीं है। तो ये कहाँ, ये अफेक्ट कहाँ कर रहा है, ये बालों के। आप बाइक पे एक 10 किलोमीटर घूम के आइए, फिर बाल देखिए कैसे हो जाते हैं, अगर उसको बांध के नहीं रहे तो डैमेज हो जाते। तो ये सभी कारण हैं। तो आज के बाद आप किसी के साथ बात करोगे तो उसके साथ आप बात करते वक्त पूछना कि भाई तेरा पेट वेट ठीक है ना, गट हेल्थ तेरा अच्छा है, ये सब ऐसी इसी के कारण बालों का झड़ना होता है। हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो परमानेंट सॉल्यूशन है, ये सिर्फ शैम्पू बदलने का सॉल्यूशन नहीं है। इस पे रिसर्च करके इतना बढ़िया अल्टीमेट सॉल्यूशन निकाला है, प्रभावी सॉल्यूशन निकाला है, बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन निकाला है। ऐसा सॉल्यूशन पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। क्यों बताऊं आपको, बताती हूँ। तो वही सॉल्यूशन है हमारा हेयर रिवाइटल की, और ये हेयर रिवाइवल की जो है ये मेन और वुमन दोनों के लिए है। इसमें मैं ये किट को पहले आपके साथ बताना चाहती हूँ। ये प्रोडक्ट सेट 4, इसमें सीरम है, ऑयल है, शैम्पू है और हेयर रिवाइवल टैबलेट है। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक एक चीज पे, इसके इस्तेमाल करने का तरीका कैसे, कंज्यूम कैसे करते हैं। ये हेयर रिवाइवल टैबलेट जो है ना, ये कैसी बनी है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी हिंदी समझ में आ रही क्या, रितु जी, सुमन जी, कौशिक सर? यस चलो मैम। आगे। थैंक यू। जी मैम। चलो, तो ये टैबलेट सिर्फ ऊपर से कुछ भी लगाने से नहीं होगा, उसको अंदर से प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, परमानेंट प्रॉब्लम चाहिए। तो उसके लिए ये टैबलेट जो है, इस टैबलेट में हर्ब्स यानी जड़ी बूटी और भस्म, भस्म में कैल्शियम मिनरल्स अच्छे होते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मिनरल्स की कमी के कारण बाल झड़ते हैं। अभी देखिए इसमें कैसे बनाया ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आपको घर में मान लीजिए सब्जी का पेस्ट बनाना है, तो क्या करेंगे, मिक्सर लगाएंगे, मिक्सर से चालू करेंगे, मिक्स हो जाएगा। पर वो लहसुन का जो फ्लेवर है ना, वो उतनी मजा नहीं आती है। और वही अगर सिलवट पे किए तो, सिलवट आता है ना वो पुरानी स्टाइल से, यस क्या मैम। कहते हैं उसमें, सिलवट्टा। सिलवट्टा, यस सिलवट्टा। तो उसमें क्या होगा, वो फ्लेवर आएगा, आता है ना, उसमें फ्लेवर आता है ना। तो ये हेयर रिवाइटल टैबलेट्स जो है, रिवाइवल टैबलेट्स, इसमें हर्ब्स और भस्म को इस तरीके से सिलवट्टे पे भी मिक्स किया ताकि उसकी जो जैसे हम उसका अगर सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी में उसका असर हो। और ये टेक्नोलॉजी को आयुर्वेदा में कहते हैं भावना प्रोसेस। ये आयुर्वेदिक टेक्नोलॉजी है, भावना प्रोसेस। यानी इतना सोचा गया कि किस तरीके से उसको बनाया जाए। ऐसे नहीं प्रोडक्ट बनाना है तो उसको रिसर्च करके उसकी प्रोसीजर से कैसे उसको इफेक्टिव बनाया जाए। क्योंकि वो भस्म को जब हर्ब्स में मिलाएंगे तभी, और वो उसके साथ सिलवट्टे में जब मिलाएंगे तभी उसका आर्क उसमें आ जाएगा, और तभी वो यानी हमारी बॉडी इसको एब्सॉर्ब कर पाएगी। उस तरीके से बनाया गया है, सोचिए। और ये बहुत असरदार है। ये 60, जैसे 2 टैबलेट सुबह लेना है खाना खाने के बाद, और 2 टैबलेट शाम को लेना है खाना खाने के बाद। उसमें 120 टैबलेट्स है। आपने समझ पाए होंगे कि इसकी प्रोसीजर है ना,
बहुत रिसर्च करके देन दूसरा मैं बात करूंगी हेयर सीरम, है ना। ये जो हेयर ऑयल के बारे में पहले बात कर लेते हैं हम। ये हेयर ऑयल है ना, यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये स्नेह पाक प्रोसेस से बनाया गया। ये भी आयुर्वेदा का, हमारे बीच में अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो वो बता पाएंगे, ये पुरानी प्रोसेस है, स्नेह पाक प्रोसेस। जैसे इसमें डला हुआ है आंवला, मुलेठी। तो ये क्या करता है, बालों को, इस स्काल्प को जो है ना, इसको स्मूथ बना देता है, उसको पोषण देता है। नीम और टी ट्री क्या करेगा, फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम कर रहा है। भृंगराज, भृंगराज जो है स्काल्प का इन्फेक्शन और जड़ को मजबूत बनाएगा भृंगराज। और रोजमेरी ऑयल जो होता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, इसमें रोजमेरी ऑयल भी डला हुआ है। अच्छा, ये जो क्वांटिटी डली हुई है ना वो भी जबरदस्त है। आप ये रिवाइवल किट बुलाएंगे ना तो उसके साथ ये सब दिया हुआ है। क्या करना, यही किसी को समझाना, उस पे जो लिखा हुआ है ना वही समझाना, उनको यही बताना ये 100% नेचुरल है। ये हमें समझाना बहुत जरूरी है। और वो स्नेह पाक, अभी ये स्नेह पाक प्रोसेस क्या है, ये ऑयल, ये जो जड़ी बूटी है, पहले ये पानी में कई घंटे उबालते हैं, फिर उससे वो जो हर्ब्स है उसे ऑयल में उबालते हैं। कई घंटे उबालने के बाद वो हर्ब्स का इसेंशियल नेचुरल एक्टिव्स जो है वो ऑयल में आ जाता है, और उसके बाद वो ऑयल बनता है, इसे स्नेह पाक। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे ऑयल क्या करेगा, ऑयल पहले लोग चंपी करते थे ना अच्छे से, पुरुष साथी भी करते थे, महिला भी घर में करते ना, हम बच्चों की तो करते थे। हमारे बचपन में तो मम्मी बिल्कुल पकड़ पकड़ के करती थी, आपके भी याद होगा, चंपी करते थे। अभी बच्चे नहीं लगाते ऑयल। सो इससे क्या होता है, इससे बालों को नरिशमेंट मिलता है, बालों को नहीं, स्काल्प को, जहां से बाल निकल रहे हैं। अब यहां जमीन उपजाऊ बन जाएगी है ना। पहले इसको उपजाऊ बनाना पड़ेगा, नरिशमेंट करना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, है ना। ये उपजाऊ बन गई। अब ये जो उपजाऊ बन गई इतना सुंदर, तो इसको क्या करना है, हर 3 दिन में, हर 3 दिन में इससे मसाज करनी है। आज अगर आप अमेजोन पे जाइए, रोजमेरी ऑयल देखिए, इतनी चलन है, इतनी चलन है, इतना महंगा है, 500 600 700 कुछ ml मिल जाएगा, वो भी प्योर नहीं मिलेगा। इस तरीके से स्नेह पाक से नहीं बनाया हुआ मिलेगा। ये सारी समस्या से हमें दूर करता है, डैंड्रफ कम करेगा। क्या करेगा ये ऑयल, ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा। देखिए ऑयल क्या करेगा, जैसे हमारे जो बाल है उसे, जब बाल निकलता है ना अंदर से फॉलिकल, उसकी वहां अगर ऑक्सीजन मिला, वहां ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने का काम ये ऑयल, वो रोजमेरी करता है। इसमें जो रोजमेरी है वो, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, पोल्यूशन से हमें बचाएगा, है ना। अब हम शैम्पू की बात करते हैं। जिस दिन आपने ऑयल लगाया उसी दिन रात को लगाया, उस दूसरे दिन शैम्पू करना है। अब शैम्पू की बात बताओ, मार्केट में जितने शैम्पूज है ना उसमें सरफेक्टेंट, जिससे झाग निकलता है, वो इतने हार्श है, इतने हार्श है, उसकी वजह से हमारी जो स्काल्प है वो खराब हो रही है। जैसे नेचुरल ऑयल निकलता है ना, तो हमारा ये शैम्पू क्या करता है, उसको मेंटेन रखता है, नेचुरल ऑयल को वैसे ही रखता है, उसको निकाल के नहीं डर। नेचुरल ऑयल भी वैसा रहेगा, साथ में यहाँ पे कंडीशनर, जो भी हमें चाहिए, शैम्पू यानी सफाई भी करेगा, सफाई तो होगी शैम्पू यूज कर रहे तो, बट नेचुरल ऑयल को निकालेगा नहीं, वो वैसे ही रहेगा, क्लिनजिंग भी करेगा, कंडीशनिंग भी करेगा। तो ये सल्फेट फ्री है। इस तरीके के शैम्पू मार्केट में 2,500-3,000 के सलून वाले बेचते हैं, सल्फेट फ्री करके। 3,000 का शैम्पू, जाके देखिए आपके कहीं पे भी आपको दिखेगा।
अब इसमें डाला क्या है वो भी देखिए। देखिए, केराटिन ट्रीटमेंट जो है महिलाएं जा जाके कर रही है पार्लर्स में। केराटिन, केराटिन यानी क्या? प्रोटीन। ये बाल किससे बन रहे हैं? प्रोटीन से बन रहा है। और इसमें प्रोटीन इंड्यूस कर रहे हैं, इसमें प्रोटीन डाल रहे हैं। एक हल्का क्यूटिकल, ये जो बाल होता है ना, ये टूटता है बीच बीच में से। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं है, 2 महीने बाल हो जाते। वो एक जैसा जिसका रहता है उसका प्रोटीन इंटेक अच्छा है, उसका केराटिन। तो एक केराटिन ट्रीटमेंट की 6-6 7-7 हजार देती है लेडीज। वो केराटिन हमारे इस शैम्पू में जो रिपेयर करेगा, नीम एंड ब्राह्मी है। नीम, कड़ू नीम आपको पता है, उस स्काल्प को काम भी करेगा, ब्राह्मी काल करेगा, और ये डिसइंफेक्टेंट ऐसा है। और डैंड्रफ निकालने के लिए एक सैफ्टेट विलो, एक छाल है, पेड़ की छाल है, उससे डला हुआ है, विटामिन ई है, और हर्बल। विटामिन ई बहुत अच्छे से एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन की तरह डला हुआ है। तो इससे हमने शैम्पू करना है। अब शैम्पू क्या करेगा? ब्रेकेज, हेयर टूटने नहीं देगा, ब्रेकेज नहीं करेगा, ठीक है। स्काल्प को मजबूत बनाएगा, एक्सेस ऑयल जो होता है उसको सिर्फ निकालेगा। अब हम बात करेंगे सीरम की। ये हमें रोज लगाना है। रोज रात को सीरम क्या करना है, इसमें जो मैम, सीरम है ना, पिछली स्लाइड। हाँ, बस ये नोट नोट कर रहे हैं ना कुछ साथी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके जी जी। जी। हो गया मैडम। जी, अभी हम सीरम की बात सोचे। सीरम क्या करता है? सीरम जो बाल निकल रहा है, फॉलिकल जो निकल रहा है, उसको अंदरूनी जाके उसे ग्रोथ लाने के लिए उसको ऑक्सीजन भी देता है, उसको न्यूट्रिएंट भी देता है, और इसीलिए बाल उगते हैं, हेयर ग्रोथ होता है। 100% आप दीजिए किसी को भी, आग बंद करके बोलिए भाई तू यूज कर, 100% रिजल्ट है। इसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस भी पूछिए चाहे तो मैं बताऊंगी आपको, पर 100%। देखिए क्या होता है, एक शॉर्ट में जो पुरुष साथी है उनकी बाल झड़ने की समस्या यहां से चालू होती है, फिर धीरे धीरे ऐसा एम बनता है ना, ये ऐसा जाएगा अंदर, ये इधर से ऐसे बनेगा। फिर धीरे 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 क्या होता है, यहाँ पे भी ऐसा, ये क्राउन पे यहाँ पे भी बाल झड़ना चालू हो जाता है, फिर यहाँ गोल आ जाता है, और फिर ये जो बात है सब धीरे धीरे होता है। फिर ये जो है ये पीछे चला जाता है, और फिर इस तरीके से ये सिर्फ इतना ही बाकी रह जाता है। ये प्रोसेस है बाल झड़ने की। लेडीज में क्या होता है पता है? ये जो मांग है ना, मांग चौड़ी हो जाती जाती, फिर ऐसे। तो उसके कारण हमने पहले डिस्कस किए किस तरीके से होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप किसी बोल सके, किसी की मांग चौड़ी हो रही उसको तुरंत आप बोल सकते हैं कि हमारे पास इसके लिए 100% सोल्यूशन है। अगर आप आज नहीं इसके बारे में सोचोगे तो कल कैसा होगा? जितनी जल्दी तो नहीं होगा, पर कुछ सालों में गंजे हो जाओगे। उसके लिए पीआरपी करके करते हैं प्लांटेशन। आपको पता है चंडीगढ़ की बात है, 2 बच्चे बीच में आया था पेपर्स में, न्यूज में भी, जिन्होंने वो इंजेक्शंस लगा के प्लांटेशन किया बालों का, यंग लड़के, और बेचारे वो उनको सहन नहीं हुआ, एक्सपायर हो गए। ऐसे कई सारी समस्या हो रही है बालों के लिए। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप सोच नहीं सकते। और इतनी ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये, सिर्फ बाल लगाना, इस पे बड़ा काम हो रहा है। हम अगर एक एक कैटेगरी लेके भी काम करें ना तो भी हमारा बहुत बड़ा काम हो सकता है। अगर आरसीएम में कोई भी प्रोडक्ट नहीं हो, सिर्फ हेयर रिवाइवल किट भी है ना, तो भी हर आदमी करोड़पति बन सकता है। इतना दम है ये किट में, विश्वास कीजिए, इतना बड़ा काम हो सकता है। तो ये सीरम जो है ये अंदर जाएगा, इसमें जो है ना रेडेंसिल, इलाया, एनागन, ये ऐसी जड़ी बूटी है जो हेयर को ग्रोथ दिलाती है।
रीग्रोथ। आप मार्केट के कोई भी ना ट्राया ले लीजिए, क्योर स्किन लीजिए, जो भी एडवर्टाइज आ रहे हैं सब फेल है हमारे सामने। मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ, सिर्फ कोई रिकॉर्ड मत कर लेना। इतना क्लियर है, क्योंकि उनके कंटेंट क्या है, वो क्या, ये जो हमारी क्रिएट है ना, ये 1500 में हमें आ रही 1700 एमआरपी, ये पता है, ये अगर दूसरा कोई होता ना, कोई भी कंपनी होती, कम से कम 8-10 हजार की तो आराम से देती थी। तो जय हो टीसी सर की बोलना पड़ेगा, जय हो प्रियंका मैम की, जो हमें पॉसिबल नहीं, सामने वाले को बताइए इसकी प्रोसीजर है ना, इसके वो पॉसिबल ही नहीं, इसके कंटेंट इतने डले हुए हैं, पॉसिबल ही नहीं भाई। ये रेडिनसील, एनागन, इलायार, इनोवा, आर्गन, जोजोबा ऑयल, ये फॉरेस्ट इसेंशियल करके कंपनी होती ना, तो ये 15-20 हजार का बेचती थी, यही उनके पास अगर फॉर्मूला जाता था तो इसका रिजल्ट 100% है। ये सीरम क्या करना है, अगर यहाँ पे बाल कम है तो क्या करना, ड्रॉप लगाना, हल्का हल्का मसाज करना, और साथ में आसपास में भी थोड़ा कर देना ताकि वो भी बाल झड़े ना। रोज रात को मसाज करना, हल्के हाथ से मसाज करना। और जिसको भी दोगे ना उसको पहला फोटो निकाल लेना, फिर 1 महीने के बाद उनको कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखेगा, कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखेगा। उनको बोलना है कि तुम्हें 6 महीने ये किट यूज करनी है, आप करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। भाई उसको परमानेंट सॉल्यूशन मिल रहा है ना, जो बाल उसके चले गए उसके बाल फिर से आएंगे, कितनी बड़ी बात है। तो ये किट मुझे ऐसा लगा कि आज आप लोगों के साथ ये शेयर करना बहुत जरूरी है। ये जो सीरम क्या करेगा, जो इनएक्टिव फॉलिकल है, यानी क्या होता है, ये फॉलिकल डेड हो गए, अंदर से जो बाल आ रहे हैं ना वो निकल ही नहीं रहे बाहर, तो वो फॉलिकल को वो रेडिंसिल, इलाया, एनागन जो जड़ी बूटी डली हुई है ना, वो एक्टिव कर देती है। हेयर जो ब्रेक हो रहा है उसको ब्रेकेज से कम करती है, फ्रीजी हेयर्स फूल जाते हैं ना इतने बड़े बड़े, उसको, और एनवायरमेंट से डैमेज जो हो रहा है उससे ये करती है। तो तो ये अगर इस पर काम करना शुरू कर देना, दिन का एक, और कैसे है, मान लीजिए आपने 10 कस्टमर बना लिए, 10 क्लाइंट, आप उसको 10 क्लाइंट को अगर एवरी मंथ उसका फॉलोअप लीजिए, आपको समझ में आएगा वो सेटिस्फाइड है, 100% सेटिस्फाइड है। 2-3 महीने के बाद आप उससे 3-3, 4-4, अगर वो खुद होके लोगों को बोलेगा, अरे भाई मैंने उसके पास से लिया ना मेरे बाल आ गए, अरे मैंने उससे पास से लिया ना मेरे बाल आ गए, अरे मैंने उससे पास से लिया बाल आ गए। वो नहीं दे रहा है तो आप पूछिए उसको रेफरेंस, आपको जो रिजल्ट आए, इतना बवाल बन जाएगा। 1 साल में हेयर रिवाइवल किट से आपके 100 कस्टमर तो आराम से बन जाएंगे। जो महीने के 6 महीने, एक को जिसको दिया उसको 6 महीने तो देना ही देना है। कुछ दिन के बाद आपकी 30 किट जाएगी, कुछ दिन के बाद 100 किट जाएगी। इतना बड़ा काम ये हेयर रिवाइटल किट करती है, और हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है, इतने कम दामों में, दाम नहीं कह सकते उसमें, एक्चुअली लिया ही नहीं है कुछ, इतनी बड़ी प्रोसीजर करके इतना अच्छा। तो आप जरूर, आप सबका 10,000 पीवी अभी हो जाएगा ना 100%। 10 दिन बाकी है, रोज एक किड्डी 10,000 पीवी, ताकि हर महीने आपका 10,000 पी जल्दी से जल्दी हो जाए। और अभी आपकी कुछ कुछ भी आपके डाउट्स है, अगर आपको लगता है तो आप जरूर पूछिए, ताकि कुछ भी कहीं मन में सवाल ना रह जाए और कहीं डाउट ना रह जाए। यस सर, कोई क्वेश्चन है तो किसी को भी पूछना है। मैडम नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। मेरे को शायद पहले पता नहीं पता था, मैं ये किट देखो ले आया हूँ। अच्छा। ऑलरेडी अभी 10 दिन पहले ही इसको शुरू किया है। अच्छा। और मैं इस तरीके से हूँ, हालांकि मैं ऐसे टोपी पहनता था, लेकिन मेरे को ये था कि सबसे हाँ। ज्यादा रिजल्ट मेरे को खुद ही के दिखाना है अपना। यस। और आप हैरान भी हो जाओगे, मेरे को कईयों ने राय दी कि आप ऐसे बाल उगवा लो, ये कर लो वो कर लो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं वेट करा था अपनी कंपनी की। मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि अपनी कंपनी कुछ ऐसा निकाल लेगी तो उसी को यूज करेंगे। और मैंने इसको भी यूज करना शुरू कर दिया है।
कैसे कैसे प्रोसेस था वो उससे पढ़ भी लिया था, आपने अभी और अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है, तो और अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है। थैंक यू यस मैम। सर, थैंक यू सर। हाँ वही 899 है, यानी मैंने लगभग 1000 के आसपास ही है, वही एग्जैक्ट। पर और किसी को कुछ पूछना है? देखिए, इसका 100% रिजल्ट सबको है, 100% मेरे हिसाब से। सिर्फ कई सालों से अगर हेरिडिटी में गंजापन है, और कई सालों से, मान लीजिए 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, बाल आए ही नहीं, पहले से ऐसा है, तो वहां शायद चांसेस थोड़े कम होंगे, क्योंकि फॉलिकल्स जो है वो इनएक्टिव हो गए। फिर भी ट्राई करने में हर्ज नहीं है। पर जहां जहां आपको लगता है, जब शुरुआत है, अभी 1-2 साल हो गए, 2 साल, तो 100% पूरा आ जाएगा सबका। लेडीज की मैम, समस्या तो बहुत है। हाँ बोलिए। इसमें एज लिमिट है, कितने साल से कितने साल तक? हाँ हाँ, एज लिमिट सिर्फ जहां पे हम टीन एजर्स की बात करते हैं, शुरुआत जो है वो कम जी। से कम एक प्यूबर्टी के बाद, यानी मेंसेस साइकिल शुरू हुई उसके बाद अगर लड़कियों को दे, और लड़कों को भी उसके बाद दे। इवन प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स, आपको बताऊं, ऐसे ऐसे रिजल्ट आए। प्री मैच्योर यानी अभी कॉलेज के, स्कूल के बच्चे, कॉलेज में जो बच्चे जा रहे हैं 10वीं 11वीं, उनके सफेद बाल हो रहे हैं। इवन हमें रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं वो बाल काले हो रहे हैं। अभी इसमें डाई तो है नहीं बाल काले होने में, है ना? और ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं एट द एज ऑफ 56 अगर कोई डाई कर रहा है और वो कहेगा कि मेरे बाल काले होने चाहिए, वो नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले डाई लगा लगा के बाल खराब कर दिए। इसमें डाई तो है नहीं, है ना? प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स अगर किसी के हैं तो वो काले होते हैं 100%। उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि उसमें जो कंटेंट डले हुए हैं ना वो। तो आप जरूर सब लोग इस पे बहुत बड़ा काम कीजिए, और बहुत अच्छा काम होगा, रिजल्ट बहुत अच्छा है। किसी को और कुछ पूछना है? मैम मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि ये जो हाँ डाई या सर। इस तरह की चीजें हैं वो तो बिल्कुल यूज मत करें, नेचुरल रहे, नेचुरल। इनके सबके बहुत सारे साइड इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म तो है ही। बिल्कुल। ऐसा कोई भी केमिकल यूज ही नहीं करना है। इसीलिए प्रियंका मैम के हम कंटिन्यूअस पीछे लगे हैं कि हिना लाने के लिए। पर इतना रिसर्च चल रहा है इस काम पे, इतना रिसर्च चल रहा है, बिना कलर के, यानी डाई डाले हुए एक भी हिना नहीं है। जो मार्केट में कह रहे हैं ना, हर्बल है, ये है, वो है, बट अभी तक हमें वो कलर ही नहीं मिल पा रहा है। उस पे रिसर्च चल रहा है। जी। कितना बेकार है सोचिए, आंखें सब इस पे प्रॉब्लम है, सब सब। इवन ये अंदर जाता है ना स्काल्प के अंदर, उसमें भी प्रॉब्लम है, वो भी बहुत ही बेकार है। चलिए और आपके क्वेश्चन पूछे, ताकि अगर आपको लगता है कि इस पे बहुत बड़ा काम होना चाहिए, करना चाहिए। हैंड रेज कर सकते हैं मैम जिसके क्वेश्चन है। मैं अपना एक्सपीरियंस, सॉरी मैम, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मैम। हाँ हाँ सुमन मैं जी, अभी हाँ। पिछले हफ्ते एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है हमारी, पिछले मीटिंग में आए थे। हाँ उन्होंने हाँ। हमारी मीटिंग देखी तो वो थोड़ा एक्टिव हुए। तो अभी पिछले 4-5 दिन पहले हम उसको 4 किट दे के आए हैं। तो बहुत उनको बढ़िया। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने खुद ही वो पढ़ी, किट के ऊपर पढ़ा जो कुछ था, तो वो उसी से एक्टिव हो गए। उनको हमें ज्यादा नॉलेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उन्होंने देखो 4 किट रख ली, और आगे से बोले भी मेरे को अगले महीने 10 किट चाहिए। देखो। तो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आया मैम वहां से, क्योंकि हम डॉक्टरों पे अगर काम करते हैं ना, डॉक्टरों के पास जाके, यस यस तो यस यस उससे यस। अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मस्त एकदम सुमन जी, बहुत बढ़िया। जी मैम। देखिए, मैं बार बार एक ही कहूंगी, हमारे प्रोडक्ट्स को ना समझिए। हमारे जैसे प्रोडक्ट विश्व में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। उसकी जो फॉर्मुलेशन, उसको कैसे बनाया, उसमें क्या डला हुआ है, एक एक चीज पे अगर आप स्टडी करोगे ना, तो ऐसा लगेगा अरे बाप रे, कैसे हो सकता है, हो से ही नहीं सकता। यस, और किसी को कुछ क्वेश्चन? हैंड रेज कर सकते हैं ताकि आपको हाँ अनम्यूट हाँ। किया जाए। रितु मैम सबको अनम्यूट कर दो, अपने आप क्वेश्चन होगा हैंड तो कर रेज भी लेंगे। करेंगे कुछ? फिजिकली एंड्रेस कर ले, अगर किसी को नहीं आता है तो फिजिकली ऐसे कर सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। चलो, शायद सबको, किसी को क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।
आज के सेशन में सुमन जी बुलाने के लिए, कौशिक सर, रितु मैम। जब भी बिल्कुल जरूर मैं जब सुमन जी ने मुझे बुलाया था तब मैं बोटाड में, गुजरात में किसोल का 2 दिन का वर्कशॉप जो होता है, अगर आपके इसमें पहले कुछ उड़ान बन जाए फिर आप भी बुलाए, पंजाब में करेंगे, बहुत बढ़िया। और जिसमें 2 दिन का वर्कशॉप अगर करेंगे तो 100% जितनी भी लेडीज है वो पूरी निर्जरा बन जाएंगी। और उनका एक अलग ही वहां पे वो जब आएगी ना, उसमें आप यूं कहो 360 डिग्री से उसका सोचने का तरीका बदल जाएगा, उसका रहने का, उसका सब चीज बदल जाती है वो जब वो निर्जरा में आती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लेडीज को निर्जरा में लाना है, ज्यादा से ज्यादा। और लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि यहाँ पे किसोल के साथ देखिए ग्रोथ हो रही है, पिन चेंज हो रही है। अगर हम देखें कि क्या क्या मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है, डेफिनेटली पिन चेंज हो रही है, रिवॉर्ड रिकॉग्निशन मिल रहा है एज अ उड़ान अचीवर, निर्जरा, निर्भय, पुरुष साथी भी आए, एक रिकॉग्निशन मिल रहा है। दूसरा, साथ साथ में हम जब कुछ करते हैं तो हमें गिफ्ट्स भी मिलते हैं, चांदी के, सोने के। आपने देखे होंगे, अभी भी मुझे सोने का गिफ्ट मिले था। तो कई सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं क्वार्टर, तो अच्छा लगता है ना, गिफ्ट्स मिले तो वो किसी को नहीं चाहिए। इसके अलावा टूर है, डोमेस्टिक टूर, फॉरेन टूर, यानी एक ही काम में हमें इतनी सारी चीजें मिल रही है। डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर, बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है, हर कोई अचीव कर सकता है इसको। और इंटरनेशनल टूर के अलावा हमारा एक दिशा का प्रोग्राम होता है, जैसे अभी है अगस्त में, जहां पे मैम की तरफ से सभी निर्जरा को, इसके पहले गोवा में हुआ था, सभी लेडीज को वहां लेके गए थे। देन दिल्ली में हुआ था एक रिसोर्ट में 3 दिन, वही रहना खाना और वही ट्रेनिंग। ऐसे कई सारी एक्टिविटीज, एक ऐसा लगता है कि एक अलग दुनिया में आए हैं। कितनी अच्छी दुनिया है ये किशोर की। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, निर्जरा और निर्भय भी, पुरुष साथी भी आप जरूर कीजिए। अगर उड़ान नहीं किया तो आप सबसे पहले उड़ान आज कर लीजिए, उड़ान कंप्लीट कर लीजिए। उड़ान में निर्जरा अगर आपके टीम में नहीं है तो मैं आईडी नंबर भेज दूंगी, वो ना आईडी नंबर डालना, ताकि आप अच्छे से पूरा क्लास कर ले 12 दिन का, और मैं आपको फॉलो अप कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच सुमन जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच कविता मैम, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद, और हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करना चाहते हैं सभी। और जोरदार तालियां बजाइए मैडम के लिए, इतना मतलब कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आते हैं मैडम। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और हमें प्रोडक्ट के साथ साथ हमें बिजनेस का बढ़ाने का भी हमें अच्छे से वो बता दिया भी हम कैसे अपनी पीवी बढ़ा सकते हैं। तो एक पंथ दो काज कर दिया आज तो हमारे लिए आपने, बहुत ही अच्छा लगी आपकी मीटिंग। तो थैंक यू सो मच। और कोशिश रहेगी मैम आपके 2 महीने में कम से कम एक बार तो आप हमें टाइम दें। तो थैंक यू सो मच मैडम, दिल से आपका। थैंक यू। जी मैम, जी मैम। व्यूज तो नहीं ले पाएंगे मैम आज, रितु मैम, क्योंकि टाइम हो गया है, मैम का भी बहुत कीमती समय मैम है। मैं तो थैंक क्लोज यू कर मैम। रही हूँ मीटिंग, है ना? जी मैम, जी।